हेलो गाइस, स्वागत है आपका 100 डेज 100 स्टोरी ऑफ माय लाइफ की इस वीडियो चैलेंज में। आज इस चैलेंज का 25वां दिन है। 25 डेज कंप्लीट हो चुके हैं एंड भाई बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज 25 डेज यार, मतलब जब शुरू किया था तब लगा नहीं था कि 10 दिन भी करूँगा या 12 दिन भी करूँगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, मज़ा आ रहा है वीडियोस बनाने के लिए। और आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज मुझे लगा नहीं था कि मैं ये स्टोरी शेयर करूँगा, लेकिन आज मैं वो करने वाला हूँ। तो लेट्स गो, स्टोरी शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, आज की स्टोरी का नाम है माय फर्स्ट लव, ठीक है। देखो, क्रश अलग बात होता है, लव अलग बात होती है, ठीक है। लव यानी जिसे हम दिल से प्यार करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, जब मैं 10 क्लास में गया, ठीक है, और तब इतना पढ़ाई में मैं मतलब ये नहीं था, अच्छा नहीं था। आपको पता ही होगा अगर आप मेरी सारी स्टोरी सुन रहे हो तो क्लास में ना एक नई लड़की का एडमिशन हुआ था जिसका नाम स्वाति था। एंड स्वाति का कैसा था, वो दूसरे गांव से आती थी सुबह, ठीक है। उसका बताता हूँ, वो सुबह आती थी 8 बजे, स्कूल स्टार्ट होता था 10 बजे, लेकिन वो 8 बजे स्कूल आके बैठ जाती थी बिकॉज उनके गांव से बस एक ही बस था जो 6 से 8 आता था। और आई डोंट नो कि वो इतना जल्दी आती है। तो जब उस मैंने देखा उसको एक दो बार, तो मैंने पहले तो उतना इग्नोर किया, लेकिन एक दिन क्या हुआ, स्कूल छूटा और वो जा रही थी बस स्टैंड की ओर, और मैं भी बस स्टैंड की ओर ही जा रहा था। तो ऐसे ही चलते चलते उसने बोला अभिषेक। मैं कंप्लीट शॉक भाई। मेरा नाम कैसे, मतलब ठीक है यार, एक क्लास में है, लेकिन वो है ना कि लड़कियां ज़्यादातर ध्यान नहीं देती, और मैं तो भाई बहुत नॉर्मल दिखता हूँ। तो उसने जब कहा अभिषेक, तो मैं ऐसा पीछे मुड़ के देखा, क्या कौन बुला रहा है। सो वो स्वाति थी। तो उसने बोला वेट फॉर मी, मतलब ऐसा मराठी में बोला था, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ। सॉरी गाइज, बीच में ही रोकना पड़ा स्टोरी को। मैंने बताया था ना, स्मॉल यूट्यूबर का प्रॉब्लम, घर वाले चिल्लाते हैं, बुलाते हैं काम करने के लिए, या तो पीछे से गाड़ी गुजरती है। तो आज मम्मी ने बुलाया काम करने के लिए, तो काम करके वापस से शूट कर रहा हूँ। तो कहाँ पे था, हाँ, उसने मुझे बुलाया था स्वाति ने। तो मैं गया एंड उसने मुझसे पूछा कि अभी तुम्हारे पास वो जो 5-6 दिन पहले की नोट्स है क्या। एंड आई वॉज शॉक कि भाई एक तो मैं इतना डरा सेमा, मतलब उस टाइम भी मैं ऐसा था ना, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। तो अचानक उसने बुलाया तो मैं डर के मारे में तो मतलब हाँ हाँ किया। और बाद में मुझे याद आया कि भाई मेरा हैंड राइटिंग तो कितना गंदा है। तो मैंने उसको कहा कि यस मेरे पास है, लेकिन आज मैं भूल गया था, मैं आपको कल दे दूँगा, ठीक है, नोट्स। तो भाई मैंने इतना बोला, और हम दोनों फिर ऐसे बात कर रहे थे कि वो कहाँ से है, उसने बताया, मैं कहाँ से हूँ, मैंने बताया। तो उसने पूछा कि इसी स्कूल से, मतलब यही से पढ़ाई हुई है सारी, या कहीं तुम्हारा भी न्यू एडमिशन है। तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने यही से किया है, 3 साल से यही से पढ़ रहा हूँ। एंड उसने कहा कि वो गांव में उसका एक स्कूल था जिसमें वो 9 क्लास तक पढ़ी है, और अभी 10 के लिए उतना अच्छा नहीं था गांव में, तो इधर आई है। सो इतना ही हमारा बात हुआ। एंड फिर मैं और वो थोड़ा सा चल रहे थे। एंड उसने फिर पूछा कि क्या लगता है 10 में कितने परसेंटेज आएंगे, और मैंने बताया कि ज़्यादा नहीं मुझे लगता है, मैं उतना पढ़ाई में मुझे ध्यान नहीं देता, मतलब सीधा सीधा बोल दिया मैंने कि उतना ध्यान नहीं है, पासिंग आ जाएगा मुझे लगता है। और उसने कहा कि नहीं, वो मतलब अच्छा करती थी, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि 75 आ जाएंगे। तो मैंने बोला अच्छी बात है, पर उस टाइम 75 ज़्यादा होते थे, ठीक है, आजकल की तरह नहीं सीधा 100 में से 100। तो इतना बात हुआ, फिर वो हम चले गए, ठीक है। वो उसके गांव चली गई, मैं अपने गांव चला गया। और फिर दूसरे दिन है ना, वो आ गई 8 बजे और बैठ गई। एंड फिर मैं भी अपना टाइम 10 से पहले आ गया था, 15 मिनट पहले, और मैंने देखा कि वो बैठी है। और स्कूल स्टार्ट होने को 10 बजे हो जाता है पहला क्लास शुरू। तो मैंने ऐसा देखा कैजुअली, और उसने भी देखा, और फिर मैंने इग्नोर कर दिया, उसने भी इग्नोर कर दिया। फिर क्लास ख़त्म हुआ, फिर जा रहे थे। एंड हाँ, ऐसा हुआ है ना कि अभी मैं जा रहा हूँ, वो भी साथ ही आ रही थी, तो हम दोनों साथ चले गए। और
उस टाइम सच बताओ 10th में मेरा दोस्त ही नहीं था कोई। एक जो दोस्त था वो मतलब वो अपना बाइक लाता था और बाइक से ही जाता था। तो जब और वो इधर बस स्टैंड के इधर जाता था, मतलब हम बस स्टैंड का रास्ता ऐसा स्कूल के राइट साइड था और उसको लेफ्ट साइड उसका गाँव था, तो वो लिफ्ट भी नहीं देता था कमी ना मुझे बस स्टैंड तक भी। तो अच्छी बात है, उसकी वजह से ही सेट हुआ। तो चलो यार छोड़ो, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, तो दूसरे दिन भी हम साथ ही जा रहे थे एंड फिर उसने बातों बातों में बताया कि वो 8 बजे ही आ जाती है और 2 घंटे इंतज़ार करती है। तो उस 2 घंटे में ही वो जो थोड़ा बहुत उसका होमवर्क या पढ़ाई होती है वो कर देती है, मतलब वो घर पे काम करती है। तो ये ऐसा ही होता है भाई, गाँव की लड़कियाँ ऐसा ही होता है, घर पे टाइम नहीं मिलता, काम करना पड़ता है। तो उसने बताया, तो अभी मेरे माइंड में आया कि ओके, तो अगर मैं जल्दी आ जाऊँ 8 बजे तो बात हो सकती है, ठीक है। तो मतलब एक आया कि हाँ यार बात हो सकती है। और उस टाइम तक ऐसा था ना कि वो उससे बात करके अच्छा लग रहा था, तो मैं आया नहीं ऐसा। मैंने फिर 1 हफ्ता बात की इससे, कैजुअल, इससे थोड़ी थोड़ी बात होती थी, ज़्यादा नहीं। मुझे अभी याद भी नहीं थी कि क्या बात होती है, लेकिन हाँ इतना याद है कि थोड़ी कुछ भी बात होती थी स्कूल के क्लासेस के ऊपर, या क्या करना है आगे। तो मैं बताता उसको मुझे फार्मिंग में इंटरेस्ट है, उस टाइम बहुत था, तो वही बताता था। और वो बताती थी कि उसको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो या ऐसे बातचीत होती थी। एंड 1 हफ्ते बाद ऐसा होता है ना, अभी देखो बॉयज़ के मन में आ जाता है, ठीक है, कि ओके अभी अच्छी बात हो रही है, अच्छी लग रही थी मुझे। तो मैं बोला अभी कैसे गर्लफ्रेंड बनाई जाए। सो मैंने जो पहला चीज़ किया था कि भाई 8 बजे अगर जाऊँ तो 2 घंटे मिलेंगे मुझे उसके साथ बिताने के लिए। और 2 नहीं, मान लो 1.5 घंटा तो मिल ही जाएगा, बिकॉज 9:30 के बाद आ जाते थे यूजुअली बाकी भी बंदे, ठीक है। तो मैंने बोला 1.5 घंटा भी बहुत अच्छा है। तो मैं फिर 1 हफ्ते बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा, तैयार होऊंगा, जाऊँगा स्कूल में। सो मैं फिर जल्दी उठ गया, 6 बजे ही नहाया धोया और एकदम तैयार हो गया 7:30 बजे। और मम्मी को बोला डब्बा, तो मम्मी बोलती है तेरा क्या हो गया आज, तो रोज़ 9:30 बजे आता है। मैं बोला नहीं नहीं आज इम्पोर्टेंट है, टिफ़िन चाहिए। तो मम्मी बोली टिफ़िन नहीं है, तो मम्मी ने पैसे दिए और मैं वो खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए और लिए और निकल गया मैं स्कूल में। और मैं पहुंचा 8:45, हाँ 7:45 भी बज रहे थे, बिकॉज मेरे पापा है ना सुबह सुबह गांव में जाते थे बाइक लेके, ठीक है। और मैं उठता था लेट, तो उसकी वजह से मैं कभी पापा के साथ जा नहीं पाया था। लेकिन उस दिन मैं जल्दी तैयार हो गया था, तो पापा के साथ गया, गांव तक पहुंचा। और जहाँ से पापा अपने काम पे चले गए और मैं अपने काम पे मतलब समझ जाओ भी। तो गया मैं, और मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया था। तो उसने, मैं वेट कर रहा था, तो वो आई 15 मिनट बाद, और उसने पहला सवाल पूछा कि तुम कैसे आज इतना जल्दी आ गए। तो देखो यूजुअली लड़कियों को सब पता होता है, लेकिन फिर भी पूछना होता है उनको। तो उसने पूछा, तो मैंने भी बताया कि नहीं नहीं ऐसे ही कैजुअल, ये आज थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था घर पे, तो जल्दी आ गया। तो ऐसे फिर बातचीत होने लगी धीरे धीरे, फिर बहुत अच्छी तरीके से बात हो रही थी। एंड मतलब ऐसा वो फीलिंग आती है ना फर्स्ट लव की अच्छे से बात हो रही है, ठीक है, क्रश ने लव। तो हमारी बात होती थी रोज़, हम आधा 1 घंटा बात करते थे। एंड 1 महीने बाद मैं कंफर्म बता रहा हूँ, हम दोनों का आइडिया हो गया था कि दोनों, मुझे तो आइडिया था कि भाई अगर ये हाँ करती है तो दिस इज़ माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड। और उसको तो मुझे अंदाज़ा आ गया था, बिकॉज देखो अगर वो चाहती तो मुझसे बात नहीं कर सकती थी, ठीक है। मतलब हो सकता है वो थोड़ा अलग बैठती, पढ़ाई करती, लेकिन उसने ऐसा हो गया ना कि 2-3 हफ्ते बाद उसने, वो आती थी ना तो बात ही करने लग जाती सीधा। वो ऐसा नहीं कि नोटबुक लेके बैठ गई या बुक लेके बैठ गई। सो वो समझ जाओ, मुझे उतना आइडिया आ गया था कि ठीक है यार, वो भी चाहती है कि बात हो, ठीक है, बात करें। तो हम बात करते थे और काफ़ी अच्छा चल रहा था। एंड फिर एग्ज़ाम पास आते गए। एंड वही कि
वो बिज़ी हो गया एग्ज़ाम में, मे बी फिर थोड़ा बहुत बिज़ी हो गया। अभी देखो मैंने प्रपोज़ नहीं किया, मेरी हिम्मत नहीं हुई, आई डोंट नो व्हाई बिकॉज सब कुछ तो सही था, सही चल रहा था। अगर मैं प्रपोज़ करता तो ज़रूर से हाँ की थी, और मेरा एक था कि मैं लास्ट में 2-4 महीने के बाद प्रपोज़ करूँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी, एंड मेरी अधूरी कहानी की तरह हो गई। देखो अगर मुझे पक्का है कि नहीं, अभी हाँ, उस टाइम नहीं था, लेकिन अभी पक्का है कि नहीं, अगर मैं प्रपोज़ करता अभी वो पक्का हाँ कर देती, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। चलो कोई बात नहीं। आई नो मैं बीच में बहुत सारे किस्से हैं उसके साथ जो हुए थे। हम बाज़ार गए थे, मतलब गांव का बाज़ार होता है ना, उसमें घूमने भी गए थे, तो वो नहीं बताए हैं मैंने, बिकॉज ऑलरेडी 8 मिनट हो चुके हैं स्टोरी का, तो मैं नहीं चाहता कि मैं बताऊं और स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, बिकॉज अपलोड भी करना है फिर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये स्टोरी अच्छी लगी हो। हमने 25 डेज़ कंप्लीट कर लिए इस चैलेंज के, तो बहुत अच्छा लग रहा है, एंड इन फ्यूचर हम जल्दी ही 100 डेज़ भी कंप्लीट करेंगे, एंड फिर मज़ा आएगा रे। लेट्स सी कब होता है। एंड अगर तुम चाहो तो ओके, काम करते हैं, इसका है ना सेकंड पार्ट है ना, मैं कल बताऊंगा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट कल, जहाँ पे मैं कहाँ घूमने गया था और कैसे मैं उसके साथ फ्लर्ट करता था, वो भी बताऊंगा। तो मिलते हैं कल की स्टोरी में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, मिलते हैं।